एक गुड़िया पढ़ती थी हमारे यहाँ 11th क्लास में। उसको कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते थे डेली। उसके पिताजी दिन में आके 3 बजे हमारे को बताते हैं। फिर जब छुट्टी होती है 5:10 पे, तब वो गुड़िया बाहर जाती है 5:13 पे, वापस आकर मेरे को बताती है कि सर वो बाहर आज भी वो खड़े हैं। फिर मैं गया, उसको बोला, समझाया, तो 2 मिनट बाद हमारे यहाँ कोचिंग पे आते हैं और ये जो मारपीट करके चले जाते हैं। यही घटना हुई है और कोई घटना नहीं। हाँ, मेरे साथ ये दिख रही है ना आपको। कितने लोग थे? करीबन 15 से 20 लोग थे। क्या क्या सामने आई है? क्या कहना चाह रहे हो? किस तरह की धमकियाँ दी है बच्ची को? वही प्रेम जाल में फंसाने की धमकियाँ दी है। भाई हमारे साथ प्रेम व्रेम कर ले, नहीं तो हम। ये टोंक में अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर बिंदु गुप्ता वाली घटना, इसके बाद हमारे माली समाज के प्रतिष्ठान पे हमला, और ये कल जिस प्रकार के ये मुस्लिम युवक जिन्होंने प्री प्लानिंग से जिस प्रकार से छोटी बच्ची 13-14 साल की बच्ची है उसका महीने भर से पीछा करके और उसको डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर लेंगे, चेहरे पे तेजाब डाल देंगे, उसको धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र टोंक में बन रहा है। पर मैं इस भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में है और यहाँ का प्रशासन, ऐसे लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूँ, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, वो अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी मैंने पुलिस अधीक्षक जी से बात करी है, रात को मेरी बात हुई थी। आज सुबह हमारे जो इस संस्थान के संचालक हैं हेमराज जी चौधरी, इनके संस्थान में भी घुस के इन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करी है। आज पूरे गाँव के लोगों ने जाम लगाया था। पूरा आम हिंदू समाज पूरे ज़िले भर में बड़े विरोध में, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ आई है। आप देख रहे हो ऐसे दुराचारी लोग इस समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार से धर्मांतरण का जो ये षड्यंत्र चुपचाप चल रहा है, इसकी एक बानगी आपको देखने को मिली है, पर ये अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। आज इसमें लगभग 20 से 25 लोग, लगभग इसमें 2-3 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, और 1-2 तो इसमें हिस्ट्री शीटर हैं जिनका आए दिन ये जो हमारे टोंक में कैफ़े चल रहे हैं, इस प्रकार की चाय की थड़ियाँ हैं, हमारे कोचिंग क्लासेज है, 12वीं और ये जैसे 10वीं 12वीं की जो स्कूल हैं, इनके बाहर इनका प्लान रहता है कि छोटी बच्चियों को बरगला करके उनको या तो प्रेम के जाल में फंसाना, या फिर उन पर थोड़ा दबाव बना करके, उनका मानसिक दबाव बना करके, और धर्मांतरण का जो प्रयास करने का इनका जो प्रयास है ये कुचला जाएगा। भजन लाल जी की सरकार में गुंडे बदमाश आपको पता है राजस्थान छोड़ के भाग रहे हैं, और टोंक में भी अभी उस घटना में भी कुछ गिरफ्तार हुए हैं और भी उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग करी है। उच्च स्तर पे भी हमारी वार्ता हुई है। ऐसे लोग टोंक में जो माहौल ख़राब करके और इस प्रकार का जो षड्यंत्र आपको दिखने में मिल रहा है, अभी आपने देखा बहिर में भी किस प्रकार से एक धर्म के नाम पे माहौल बना करके, और उन्होंने हज़ारों की संख्या में जिहाद के नाम पे एक माहौल बनाने का माहौल किया। ऐसे लोगों को गिरफ्तारियाँ होगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। 7 दिन में दूसरी बड़ी घटना है। मैं आपको कह रहा हूँ टोंक में ये तीसरी घटना है, और ये कोई न कोई एक बहुत बड़ा आंतरिक रूप से धार्मिक रूप पर कोई षड्यंत्र है जिसको लोग समझ रहे हैं, और ऐसे षड्यंत्रकारी पकड़े जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ भजन लाल जी की सरकार में कार्रवाई होगी। आपको गिरफ्तारियाँ उसमें भी हुई है, और इसमें भी अभी 2 पकड़ में आए हैं, सारे पकड़ में आएंगे, और उनकी जब ट्रीटमेंट होगा तो उनके जो ये लव जिहाद का और जो माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई होगी, तब आपको पता चलेगा। टोंक में गुंडाई नहीं चलेगी, ऐसे गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ये जो माहौल है, ये माहौल तो वैसे हम देखा जाए तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। आज जिस तरह से छोटी सी 13-14 साल की बच्ची जो पूरा बता रही है कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, मुझे प्रेशर डाला गया, और जब मैंने मना किया या कुछ बोली नहीं तो तेजाब फैलने की धमकी उसे दी गई। और इतनी छोटी बच्ची को यदि डराया धमकाया जाता है। ये तो सिर्फ एक बच्ची है जो अपने आप में बोल्ड होकर सामने बताया जिसने। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ भी होगी जो बता नहीं पा रही होगी, सेम ही होगी। तो इस तरह का जो डराव का जो माहौल है, मैं कहूँगी हमने खुद आज एसपी साहब के साथ इसी विषय पर 1 घंटा चर्चा करी है, और कहा है इस पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करें। और जो भी जो घटना है, तीसरी चौथी घटना है,
अब ये ऐसी घटनाएं हमारे ज़िले में नहीं आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि नवजियात का एक बड़ा नेटवर्क शहर में बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कोई एक बड़ा नेटवर्क है। जगह जगह पे 20 से 30 की गैंग आती है और कहीं न कहीं छोटी छोटी बच्चियों का इनका टारगेट है। 13 से 14 या 18 साल तक की बच्चियाँ रहती हैं। मैंने अभी यहाँ मालूम किया तो उसमें जो घटना है और जिस तरह की घटना है, बच्ची के साथ, जैसा कि अभी जो संस्थापक है उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्ची ने बताया ही नहीं कि भाई बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो ये तफसील गति से वहाँ गए, उन्होंने भाई क्यों खड़े हो, और उसके बाद आके के साथ घटना की। और ये टोंक के अंदर निश्चित तौर से शिक्षण क्षेत्र में ये जो करते हो रहा है, इसकी मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और सभी संप्रांत लोग हैं, जिले के जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से कड़ी निंदा करता हूँ। और विशेष तौर से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये टोंक का शहर बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है। इसमें जो दोषी हो उसको सज़ा मिले और उसके साथ, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, और जो इसमें दोषी नहीं है उनको अनावश्यक नहीं फंसाया जाए। देखिए, बीजेपी लगातार ये बयानबाजी कर रही है कि समाज विशेष के लोग साजिश कर रहे हैं टोंक में बड़ी शांति बिगाड़ने की, और उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी। मैं प्रथम दृष्टया इसकी कड़ी निंदा करता हूँ ऐसी बयानों की। और ये टोंक का जो वातावरण, जो राजनीतिक, इसको राजनीति के रंग और गुलाले उड़ाई जा रही हैं, और जिस तरह से विश्वमन वाले बयान दिए जा रहे हैं, जिहादी, फसादी, तुम हट जाओ हम आ जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, सर नहीं, ये निश्चित तौर से ये जो घटना कारित हुई है ये अति निंदनीय है। लेकिन इसमें राजनीतिक रंग देख के इस टोंक की शांति और एकता और भाईचारा और बेबूती को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है। सर, जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी जो बहिर में घटना हुई उसे कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन उन्होंने कभी ओछे बोलों की निंदा नहीं करी, कभी छोटी बात नहीं करी। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम से जिहादी, फसादी और उन्हें हटा दो, उन्हें ये कर दो, बिल्डोजर, और अरे सर, ये टोंक बिल्डोजर की ज़मीन नहीं है, ये टोंक है हमारा हरी प्यार का समंदर, प्रेम का खजाना भरा है इसके अंदर। या एकता की लहरें हिल्लोले मारती है और प्यार मोहब्बत ये गहराई है, बड़ी है, और रिश्ते बने सारे आपस गले मिले। मैं सर एक बात कहता हूँ, जिन लोगों ने कहा है, जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने ये सुनी घटना नहीं है, मैं तो प्यार मोहब्बत की सरजमी है। पायलट साहब की तरफ से, हरिचंद जी मीणा की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर कृत्य हुआ है तो उसके हम एक समाज के लोग हैं, सब समाज हैं, और सब समाज आपस में मिलकर रहते हैं। किन्हीं लोगों ने ऐसा किया है तो उनको हम दंडित करें।